नमस्कार, ये है बीबीसी राजस्थान और मैं हेमंत पाठक राही आज का स्वागत करता हूं आपका इस दीपावली विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों, दीपावली यानी दिलों की दिवाली, खुशियों की दिवाली, मिठाइयों की दिवाली, रिश्तों की दिवाली। और इस दिवाली में हम खुशियां एक दूसरे को बांटते हैं। और आज ऐसा ही एक अच्छा अवसर हम लेकर के आए हैं आपके लिए। हमारे स्टूडियो में आज हैं जिले के बेहतरीन कवि, जो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे ऐसी ऐसी रचनाएं जो आपको गुदगुदाएंगी, हंसाएंगी, कुछ फुलझड़ियां होंगी, कुछ हंसी के हंसगुल्ले भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कवि सम्मेलन को और मिलवाता हूं आपसे इन कवियों को। और आज के इस आनंद के लिए आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं मेरे साथ जमी है ये कवियों की महफिल, और जिले के जाने माने कवि और शायर आज हमारे साथ हैं। और ये मेरे जो इस तरफ बैठे हैं वो है हिमेश जी उपाध्याय, जो बहुत ही धारदार व्यंग लिखते हैं और इनके व्यंग की तलवार जो है वो नोक जो है वो सीधे हृदय में आती है। और इस तरफ जो देख रहे हैं आप काले कपड़ों में, ये है हमारे साथ नैतिक कलाल, बहुत ही अच्छे गीतकार हैं, कृष्ण राधा के प्रेम को लेकर के बहुत ही सुंदर गीत लिखते हैं। और इस तरफ जो देख रहे हैं युवा बेटी हमारे बांसवाड़ा की शान, जो देश भर में कवि सम्मेलनों में अपना नाम कर रही है, वीर रस की कवियत्री रोहिणी पंड्या, जो नवागांव से आती हैं। और इस तरफ आप देख रहे हैं सारिका भुवन जी हैं, जो अपने हिंदी वागड़ी गीतों के लिए पूरे देश में जानी जाती हैं, पहचानी जाती हैं। इस तरफ आप देख रहे हैं हमारे साथ वरिष्ठ शायर राजेंद्र संतवानी जी हैं, जो बहुत ही बेहतरीन गज़लें और नज्म लिखते हैं। और आपकी धारदार गज़लों की गूंज जो है पूरे देश में शायर मानते हैं। और इस तरफ आप देख रहे हैं जगदीश मुरी हैं, जो पेशे से तो शिक्षक हैं, लेकिन हिंदी और वागड़ी व्यंग कविताएं और मुक्तक जब लिखते हैं तो सुनने वाले जो है वो अपनी हंसी नहीं रोक पाते, अपने तालियां नहीं रोक पाते। तो ये कवियों की महफिल हम आज आपके लिए लेके आए हैं इस दीपावली के पावन पर्व पर। तो आज हंसी के पटाखे भी फूटेंगे, गीतों की फुलझड़ियां भी चलेंगी। तो आप भी आनंद लीजिए इस कवि सम्मेलन का, और सुनिए हमारे साथ में इन कवियों को। तो कविताओं के इस कार्यक्रम में सबसे पहले माँ शारदे को याद करते हैं, माँ शारदे को नमन करते हैं और शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। तो या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवै सदा वंदिताम, सामाम पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहाम। माँ शारदे को, माँ वाग्देवी को प्रणाम करते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपके सामने आमंत्रित करते हैं आज के पहले कवि को, एक ऐसे कवि को जो अपने गीतों से नई पहचान बनाते जा रहे हैं, युवा कवि नैतिक कलाल को, जो अपने प्रेम गीतों के लिए, अपने राधा कृष्ण के गीतों के लिए बड़े ही जाने जाते हैं और आजकल जो है मंचों पर छाए हुए हैं। तो नैतिक कलाल को आमंत्रित करता हूं वे आए और अपने सुंदर गीतों से हमारे दर्शकों का मनोरंजन करें। तो नैतिक जी आइए और अपनी कविताएं, गीत, गजलें सुनाइए और शुरू कीजिए। बीबीसी राजस्थान के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बिना किसी भूमिका के, बिना किसी वक्त ज़ाया किए एक छोटा सा गीत आपके बीच रखता हूं। जैसा कि सर ने कहा है कि कृष्ण और राधा मेरे आराध्य हैं, और उन्हीं के आदेश पर एक गीत आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, सुनिएगा, निवेदन करता हूँ। आस लगा बैठी हूँ, आस लगा बैठी हूँ, मेरा जो तुमसे, आस लगा बैठी हूँ, मेरा जो तुमसे, अपना बना बैठी हूँ, कान्हा को दिल से, अपना बना बैठी हूँ, कान्हा को दिल से, आस लगा बैठी हूँ, अपना बना बैठी हूँ, आस लगा बैठी हूँ। गीत का पहला बना आपके विचार। स्वागत सुनिए। बिलखती तड़पती हर गम में सहती, क्या शिकायत है मीरा की कृष्ण से। बिल्कुल। चार पंक्तियों में। बिलखती तड़पती हर गम में सहती, बिलखती तड़पती हर गम में सहती, बिन कृष्ण तेरे कभी मैं न रहती, मनाऊं रिझाऊं मैं तुझ में समाऊं, मनाऊं रिझाऊं मैं तुझ में समाऊं, मेरे कृष्ण में तुमको दिल में बसाऊं,
मेरे कृष्ण मैं तुमको दिल में बसाऊं, बहुत खूब। आस लगा बैठी हूँ। कहते हैं जब मीरा महज बाल्यावस्था में थी तो उनके घर के पास एक विवाह हो रहा था। उस विवाह को देख करके मीरा ने अपनी माँ से पूछा कि माँ मेरा विवाह किससे होगा। तो उनकी माँ ने कहा कि देख, उनकी प्रतिमा रखी हुई थी कृष्ण की, और उस प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए मीरा ने मीरा की माँ से कहा कि देख वही है जो तुझे लेने आएगा। अच्छा। वही है जो तुझे तेरा दूल्हा बनेगा। तब से मीरा ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया कृष्ण पर, मन ही मन अपने प्रियतम के रूप में स्वीकार कर दिया कृष्ण को। तब यहाँ से पंक्तियां और उठती हैं, निवेदन करता हूं, सुने। मीरा दीवानी हुई गिरधर तुम्हारी, मीरा दीवानी हुई गिरधर तुम्हारी, तेरे नाम से ही तो जिंदगी गुजारी, तेरे नाम से ही तो जिंदगी गुजारी, मेरा दीवानी हुई। और गीत की 4 अंतिम पंक्तियां सुने। प्याला जो विष का मैंने पिया है, प्याला जो विष का मैंने पिया है, तुझे देख कर ही हर पल जिया है। नर्तन करूं मैं कीर्तन करूं मैं, नर्तन करूं मैं कीर्तन करूं मैं, दिन रात तेरा भजन करूं मैं, दिन रात तेरा भजन करूं मैं, मेरा दीवानी हुई गिरधर तुम्हारी, तेरे नाम से ही तो जिंदगी गुजारी, मेरा दीवानी हुई। बहुत शुक्रिया। तो कैसा लगा आपको नैतिक का गीत, इतना प्यारा गीत, राधे कृष्ण के प्रेम का ये मधुर गीत। उनसे एक और गीत सुनेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं हम भाई जगदीश मुरी के पास में, जो अपने मुक्तकों के लिए जाने जाते हैं, अपने हिंदी बागड़ी हास्य के लिए जाने जाते हैं। तो उनसे सुनते हैं और मजेदार मुक्तक। तो आइए चलते हैं जगदीश मुरी के पास में और ले चलते हैं आपको मुक्तकों की दुनिया में। बीबीसी राजस्थान के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और लीजिए, इस दीपावली के अवसर पर कुछ मुक्तकों से आपका आनंद करते हैं। अब आशिकी के उल्टे सारे फंडे पड़ रहे, अरमान जितने भी उठे थे ठंडे पड़ रहे। अब आशिकी के उल्टे सारे फंडे पड़ रहे, अरमान जितने भी उठे थे ठंडे पड़ रहे। अब रोमियो गलती से भी पैदा नहीं होता, अब रोमियो गलती से भी पैदा नहीं होता। यूपी में जब से योगी जी के डंडे पड़ रहे, यूपी में जब से योगी जी के डंडे पड़ रहे। इतना कुछ हो रहा है, फिर भी देखिए कि छेड़खानी कर ही रहे। तो अब जिंदगी के पल सभी एकांत हो गए, सब ख्वाब आशिकी के अब शांत हो गए। अब जिंदगी के पल सभी एकांत हो गए, सब ख्वाब आशिकी के अब शांत हो गए। कूटा जो उसके बाप ने एक रोज इस तरह, कूटा जो उसके बाप ने एक रोज इस तरह। एक देश था ये जिस्म टूटे प्रांत हो गए, एक देश था ये टूटे प्रांत हो गए। लड़का है छगन, इतना होने के बाद भी वो इश्क करता है। तो देखिएगा, उसका इश्क हुआ। तो अगला मुक्तक। इश्क तुमसे किया बस तुम्हारे रहे, डूबते हम रहे तुम किनारे रहे। इश्क तुमसे किया बस तुम्हारे रहे, डूबते हम रहे तुम किनारे रहे। तुम तो दुल्हन किसी और की बन गई, तुम तो दुल्हन किसी और की बन गई। हम कुंवारे थे अब तक कुंवारे रहे,
हम कुंवारे थे अब तक कुंवारे रहे। फिर भी शादी नहीं हो रही थी, तो देखिए छगन का लगन हो गया और क्या हुआ कि गुण मिलते न थे पर लगन हो गए। अप्सरा मिल गई तुम मगन हो गए। गुण मिलते न थे पर लगन हो गए। अप्सरा मिल गई तुम मगन हो गए। लूट कर सब खजाना गई मायके। लूट कर सब खजाना गई मायके। तुम सजन थे मगर फिर छगन हो गए। तुम सजन थे मगर फिर सजन हो गए। तो शादी होती है, पत्नी आती है तो कुदरत। देखिएगा अगला मुक्तक आपकी नजर। दुल्हन बनी नई नई संस्कार बन गई। बीता जो 1 साल तो अंगार बन गई। दुल्हन बनी नई नई संस्कार बन गई। बीता जो 1 साल तो अंगार बन गई। हम बन गए गुलाम पासा ही पलट गया। हम बन गए गुलाम पासा ही पलट गया। शादी के बाद पत्नी की सरकार बन गई। शादी के बाद पत्नी की सरकार बन गई। तो सुनिए अगला मुक्तक कि नई पत्नी बिना यारो पति तो रह नहीं सकता। मगर आगे सुनो पत्नी के नखरे से नहीं सकता। यहाँ मुंह बंद रहता है खुले बस कान रहते हैं। किसी भी हाल में पत्नी को कुछ भी कह नहीं सकता। किसी भी हाल में पत्नी को कुछ भी कह नहीं सकता। और इसके बाद भी देखो जुल्म की इंतहा, या के बात हर पति कह रहा है। सुनिएगा अगला मुक्तक। बात हर बात पर यूं न टोका करो। रात दिन तुम मुझे यूं न भोका करो। बात हर बात पर यूं न टोका करो। रात दिन तुम मुझे यूं न भोका करो। प्यार से बात सारी समझ जाऊंगा। प्यार से बात सारी समझ जाऊंगा। बेवजह तुम मुझे यूं न ठोका करो। बेवजह तुम मुझे यूं न ठोका करो। और दीपावली का पर्व है तो एक आखिरी ये मुक्तक सुन लीजिएगा कि पहले सुहाना मौसम अब बिगड़ा मौसम लगती है। पहले सुहावना मौसम अब बिगड़ा मौसम लगती है। पहले की शर्मीली गुड़िया चिल्लाता ड्रम लगती है। सुनिएगा कि पहले सुहाना मौसम अब बिगड़ा मौसम लगती है। पहले की शर्मीली गुड़िया चिल्लाता ड्रम लगती है। मत पूछो अब हाल हमारा। मत पूछो अब हाल हमारा। क्या बतलाऊं जग वालों। शांत फुलझड़ी थी पत्नी अब सुतली बम लगती है। शांत फुलझड़ी थी पत्नी अब सुतली बम लगती है। तो आपने नैतिक के गीत सुने और उसके बाद जगदीश मुरी ने अपने मुक्तकों से वो माहौल जमाया कि आप भी जो है हंसे बिना नहीं रह सके होंगे। तो आइए अब चलते हैं हम व्यंग की तरफ, जहां पे धारदार व्यंग आपको सुनने को मिलेंगे हिमेश जी उपाध्याय से, जो व्यवस्थाओं पर और आज की परिस्थितियों पर इतनी जबरदस्त चोट करते हैं कि आपको मजा भी आएगा और आप सोचने के लिए मजबूर भी होंगे। तो हिमेश जी को आमंत्रित करते हैं और सुनते हैं उनके व्यंग। नमस्कार, प्रणाम। बांसवाड़ा के सभी श्रोताओं को, बीबीसी राजस्थान के सभी दर्शकों को दीपोत्सव के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बंधुओं, हमारे मध्य में कई ऐसे दृश्य अनायास से प्रकट हो जाते हैं जो हमें कुछ न कुछ लिखने पर, साहित्य के विद्यार्थियों कुछ न कुछ लिखने पर उद्वेलित कर देते हैं। यह समाज की विडंबनाएं, विवशताएं व्यंग्य का स्वरूप ले लेती हैं। उसी विषय पर मेरी एक रचना, अभी हाल ही में हमने देखा कि अखबार में एक न्यूज छपी, बांसवाड़ा में कुंभकर्ण जल गया, मेघनाथ जल गया, किंतु रावण को जलने में थोड़ा सा समय लग गया। तो इसी विषय को समेटती हुई मेरी एक रचना आपके मध्य में प्रस्तुत कर रहा हूं कि भाई साहब, मेघनाथ जला, कुंभकर्ण जला, किंतु दशानन नहीं जला। जी भाई साहब, मेघनाथ जला, कुंभकर्ण जला, किंतु दशानन नहीं जला। इस दृश्य से धर्मपरायण जनता का आक्रोश जगा।
जन आक्रोश को देख मंत्री का क्रोध जगा, मंत्री का क्रोध देख टेली टेंडरिया बाबू का प्राण जला। भाई साहब बाबू का प्राण जलता देख मंत्र उद्गाता विप्र अभी मंत्रित फूंक से सूतली में आग लगाने चला। किंतु 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 हेमंत भाई, सूतली पर तो केवल गांधी का सूत फिक्स था, क्रांति का बारूद अब कहाँ बचा था। अरे वाह 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 वाह। किंतु सूतली पर तो केवल गांधी का सूत फिक्स था, क्रांति का बारूद अब कहाँ बचा था। इसलिए तो अमृत काल में भी दशानन ठहाके लगाकर खड़ा था। अरे वाह, इसीलिए अमृत काल में भी दशानन ठहाके लगाकर खड़ा था और भ्रष्ट तंत्र, शासकीय षड्यंत्र, निर्लज्जता, जीवित रहे के मंत्र के साथ बेचारा गणतंत्र खड़ा था। खैर खैर सत्ता से व्यवस्था तक को चट कर चुकी रिटायर्ड अनुभवी नेताजी नौ सुखिए मंत्री जी को कोहनी मार मुस्कुराते हुए आगे आए। हाँ भाई साहब, जलते भ्राता द्वय मेघनाथ और कुंभकर्ण की चिता से अग्नि लाए और सिस्टम की छाती पर मूंग दल रहे रावण की नाभि में गाड़ आए। अरे वाह वाह वाह। अब अपनों की अग्नि पाकर जल रावण धूं धूं कर जल रहा था। सदैव भ्रमित जनता इस बार भी भ्रम में इसे मर्यादा पुरुषोत्तम का चमत्कार मान जयकारे लगा रही थी। उधर इशारों इशारों में राजनीति का गुरु मंत्र पा मंत्री गुरु के चरण पकड़ अट्टहास लगा रहा था। हाँ साहब, उनका अट्टहास बारूद के धुएं के साथ घुल गणतंत्र के कोने कोने तक जा रहा था। गणतंत्र के कोने कोने तक जा रहा था। क्या शानदार व्यंग। तो भाई हिमेश जी, क्या शानदार व्यंग पढ़ा आपने, आनंद आ गया। मतलब ऐसी धारदार लेखनी और ऐसे तीखे शब्द जो सीधे दिल में उतर जाए और व्यवस्था को झकझोर के रख दें। तो ये थे हिमेश जी। और अभी हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं उनके पास जो इस बांसवाड़ा शहर के नामी गिरामी शायरों में गिने जाते हैं और पूरे देश में अपने शायरी के दम पर नाम कमाते हैं। हमारे वरिष्ठ शायर राजेंद्र संतवानी जी की ओर और उनसे सुनते हैं बेहतरीन शेर व शायरी और गजलें। तो आइए चलते हैं संतवानी जी की ओर और उन्हें बुलाते हैं और उनसे सुनते हैं उनकी गजलें। नमस्कार, बीबीसी राजस्थान के सभी दर्शकों को शुभ दीपावली। मेरी गज़ल के कुछ अशार में पेश कर रहा हूँ। स्वागत है। कि मतलब देखें कि मैं जानता हूँ सहारा तो आप क्या दोगे, मैं जानता हूँ सहारा तो आप क्या दोगे, जरा सा चलने लगूंगा तो फिर गिरा दोगे, जरा सा चलने लगूंगा तो फिर गिरा दोगे। मैं जानता हूँ सहारा तो आप क्या दोगे, जरा सा चलने लगूंगा तो फिर गिरा दोगे, और शदीद दर्द में थोड़ा जो मुस्कुरा दोगे। शेर देखें कि शदीद दर्द में थोड़ा जो मुस्कुरा दोगे, मेरे हताश से दिल को भी हौसला दोगे, मेरे हताश से दिल को भी हौसला दोगे। और शेर पर तवज्जो चाहूँगा कि तुम्हारे जीस्त की हर रात होगी उजियारी, तुम्हारे जीस्त की हर रात होगी उजियारी, किसी के बुझते दिए को अगर जला दोगे, किसी के बुझते दिए को अगर जला दोगे। और शेर देखें कि भरेंगे जख्म भी दिल को मिलेगा ढारस भी, भरेंगे जख्म भी दिल को मिलेगा ढारस भी, दवा के साथ में थोड़ी अगर दुआ दोगे, दवा के साथ में थोड़ी अगर दुआ दोगे। और तवज्जो चाहूँगा कि खिज़ां का रंग दिया तुमने है मगर एक दिन, खिज़ां का रंग दिया तुमने है मगर एक दिन, चमन को सब्ज ओ शादाब भी बना दोगे, चमन को सब्ज ओ शादाब भी बना दोगे। और गज़ल का मक्ता देखें कि किसी भी हाल में ए राज खुद को खुश रखो, किसी भी हाल में ए राज खुद को खुश रखो, हो दिल में मौज तो औरों को भी मजा दोगे, हो दिल में मौज तो औरों को भी मजा दोगे। मैं जानता हूँ सहारा तो आप क्या दोगे, जरा सा चलने लगूंगा तो फिर गिरा दोगे, जरा सा चलने लगूंगा तो फिर गिरा दोगे। एक और गजल के कुछ अशार देखें कि छोटी बहर की है। ये सयानों के बस की बात नहीं,
ये सयानों के बस की बात नहीं, इश्क झूठों के बस की बात नहीं, इश्क झूठों के बस की बात नहीं। और टिक सके डालियों पे तूफान में, टिक सके डालियों पे तूफान में, जर्द पत्तों के बस की बात नहीं, जर्द पत्तों के बस की बात नहीं। और अब दुआओं का ही भरोसा है, अब दुआओं का ही भरोसा है, जब दवाओं के बस की बात नहीं। अब दुआओं का ही भरोसा है, जब दवाओं के बस की बात नहीं। और शेर देखिए कि शूल को शूल ही निकालेगा, शूल को शूल ही निकालेगा, इसमें फूलों के बस की बात नहीं, इसमें फूलों के बस की बात नहीं। और इश्क का लुत्फ लेंगे अनजाने, इश्क का लुत्फ लेंगे अनजाने, इश्क का लुत्फ लेंगे अनजाने, जानकारों के बस की बात नहीं, जानकारों के बस की बात नहीं। रोकना अब मेरी उड़ानों को, रोकना अब मेरी उड़ानों को, आसमानों के बस की बात नहीं, आसमानों के बस की बात नहीं। और सच दिखेगा मगर नजरिए से, सच दिखेगा मगर नजरिए से, सिर्फ नजरों के बस की बात नहीं, सिर्फ नजरों के बस की बात नहीं। और मेहनतों से सजेगा मुस्तकबिल, मेहनतों से सजेगा मुस्तकबिल, ये सितारों के बस की बात नहीं, ये सितारों के बस की बात नहीं। और मक्ता देखें कि कर ले इजहार राज गजलों में, कर ले इजहार राज गजलों में, गर जो होठों के बस की बात नहीं, गर जो होठों के बस की बात नहीं, ये सयानों के बस की बात नहीं। और इश्क झूठों के बस की बात नहीं, इश्क झूठों के बस की बात। बहुत तो ये थे राजेंद्र संतवानी राज, जो अपनी शायरी के लिए जाने जाते हैं। और आज बड़ी जबरदस्त गजलें उन्होंने हमें सुनाई कि सहारा तो आप क्या दोगे, जरा सा चलने लगूंगा तो गिरा दोगे। मतलब ये हर एक की जिंदगी की बात है और बड़े आसान शब्दों में और इतनी जबरदस्त बात इन्होंने कह दी। तो इसलिए राजेंद्र संतवानी अपने शायरी से पूरे देश में नाम कमाते हैं। और आइए बढ़ते हैं अब हम इस तरफ। हमारे बीच में एक बहुत जबरदस्त बागड़ी की गीतकार कवियत्री है सारिका भुवन जी, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे सुनते हैं बहुत ही सुंदर गीत बागड़ी के और हिंदी के। तो चलिए सारिका जी, अब आपका नंबर, तो आप हमें सुनाइए और हमारे दर्शकों को अपने बागड़ी गीतों से आनंद दीजिए। बीबीसी राजस्थान के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। दीपावली के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि कवि सम्मेलन कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है और अपने आराध्य देव गणपति गजानन को प्रणाम करने के साथ ही और 4 पंक्तियाँ गणपति गजानन को समर्पित करती हूँ, उसी के साथ ही अपनी एक बागड़ी रचना आपके बीच रखने का प्रयास करूंगी। स्वागत स्वागत। सुनिएगा। प्रथमेश श्री गणेश की मैं वंदना करूं, लंबोदर गजानन की साधना करूं, नफरतों की आग बुझा प्यार भरूं, मैं दिल से प्रभु तुमसे ये प्रार्थना करूं। हे गणपति गणनायक बिटिया को मान दे, बेटो सम ही बेटी को सम्मान दे, नादान सी ये बेटी आज विनती कर रही, दुष्कर्म अत्याचार से धरा को तार दे, आराधना से तेरी शुरू कर्म मैं करूं, धूप दीप नैवेद्य अर्पण मैं करूं, तेरी कृपा बिना नहीं ले भी अड़ूं, निर्विघ्न समापन की मैं प्रार्थना करूं, निर्विघ्न समापन की मैं प्रार्थना करूं, निर्विघ्न समापन की मैं प्रार्थना करूं। एक बागड़ी रचना आपके बीच रखने से पहले एक मुक्तक आपके बीच रखने का प्रयास करती हूँ। सुनिएगा। मुके तिति मारा हाम तमे खाता रही जोगा, मुके तिति मारा हाम तमे खाता रही जोगा, तमे साने दूध हम जीने पीता रही जोगा,
भोरा ना भोरा रात में आकी उमर, भोरा ना भोरा रात में आकी उमर, मुखर सीना को रुपया तमे गणता रही जोगा, मुखर सीना को रुपया तमे गणता रही जोगा। सुनिएगा एक और मुक्तक। मोरू पारी मारो बोर हो दियो कारो, मोर उपारी मुझे वो कही रही वो मारे हाथे काई भी नहीं, पर हमारे वाला प्रयास कर दो अनुभव बता रहे कि मोरू पारी मारो बोर हो दियो कारो, मारो बोर हो तो करो। मुभणी गणित सारनो भारो, वाह हरते काड़ो दाना भारा हाथे, हरते काड़ो दाना भारा हाथे, मुजमाना आई तह भोरा ढारो, मुजमाना आई तह भोरा ढारो। सुनिएगा, एक रचना आपके बीच रखने का प्रयास करती हूँ। एक वागड़ी की रचना सुनिएगा कि दिवाली का अवसर है और सभी बेटियां अपने अपने माता पिता से गिफ्ट चाहती हैं, मांगती हैं। तो सुनिएगा कि एक लड़की को क्या चाहिए और उसका गिफ्ट क्या हो सकता है उसकी बेहतरीन जिंदगी के लिए। तो सुनिएगा, एक रचना आपके बीच रखती हूँ कि एक बेटी अपनी माँ से क्या कहती है और उसके मन की क्या अभिलाषाएं हैं। ना रुपया जुए ना पैसा जुए, ना रुपया जुए ना पैसा जुए, ए आई ताजा सोरो जुए। ये एक बेटी की अभिलाषा है और दिवाली के इस अवसर पर, पावन अवसर पर आप सभी अपनी अपनी माताओं से मांग लीजिए और आगे सुनने का प्रयास कीजिए कि ना रुपया जुए ना पैसा जुए, ए आई ताजा सोरो जुए, बीड़ी ने साल मारे सिगरेट ने साल, दारू ने साल मारे बिस्की ने साल, ए आई ताजा सोरो जुए, ए आई ताजा सोरो जुए, ना रुपया जुए ना पैसा जुए, ए आई ताजा सोरो जुए। पिक्चर दिखाड़े मने होटल में खवाड़े मने, छुट्टियों में शिमला नी सैर करावे मने, आई ताजा सोरो जुए, ए आई ताजा सोरो जुए, ना रुपया जुए ना पैसा जुए, ए आई ताजा सोरो जुए। मारी बात माने मारो के वो माने, मारी बात माने मारो के वो माने, ए आई एवा सोरो जुए, हिद हाद मनक जुए होशारी मन ने जुए, हिद हाद मनक जुए होशारी मन ने जुए, दिकरी ए हमजे मने लाड़ थके राके मने, आई ताजा सोरो जुए, ए आई ताजा सोरो जुए, ना रुपया जुए ना पैसा जुए, ए आई ताजा सोरो जुए, बीड़ी ने साल मारे सिगरेट ने साल, दारू ने साल मारे विस्की ने साल, ए आई ताजा सोरो जुए, ए आई ताजा सोरो जुए, ए आई ताजा सोरो जुए। तो बंधुओं, दीपोत्सव के मधुर पर्व पर यह बीबीसी ने जो महफिल सजाई है उसका आनंद हमने, आपने और बांसुरा वासियों ने लिया है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाया जाए और सोचा जाए कहाँ जाया जाए। तो जाया जाए वहाँ जिसने इस महफिल को सजाया है, जिसको गीत कहें, गजल कहें, छंद कहें, मुक्तक कहें, किसी भी विधा में बुलाया जाए। आइए हेमंत पाठक राही के पास जाया जाए। आदरणीय हेमंत पाठक राही आए और अपनी गजलों, गीतों और रचनाओं से हमें आनंदित प्रदान करें। हेमंत पाठक, बहुत बहुत धन्यवाद हिमेश जी। और अभी दीपावली की सफाई हुई है, नया साल भी आ रहा है, लोग पुराने साल को भूल करके नए साल की नई ताजगी में जा रहे हैं, लेकिन दीपावली की सफाई में लोगों को पुरानी चीज़ें जब मिलती हैं तो उन पुरानी चीज़ों से बहुत कुछ याद आ जाता है। तो ऐसी ही एक पुरानी किताब, पुराने साल की किताब या डायरी कहें, किसी को मिली और उसने अपने मन की भावनाएं कैसे व्यक्त की, अब मेरे शब्दों में सुनिए।
कि आज हमको है मिली गुजरे सालों की किताब, बैठ के करने लगे अपनी सांसों का हिसाब। आज हमको है मिली गुजरे सालों की किताब, बैठ के करने लगे अपनी सांसों का हिसाब। कुछ लकीरें लफ्ज बनकर एक कहानी कह रही थी, कुछ लकीरें लफ्ज बनकर एक कहानी कह रही थी। एक पन्ने पर मिला जब सूखा हुआ गुलाब, एक पन्ने पर मिला जब सूखा हुआ गुलाब। आज हमको है मिली गुजरे सालों की किताब, बैठ के करने लगे अपनी सांसों का हिसाब। हर एक जगह सूखी हुई कुछ अश्क की बूंदे मिली, खून के कतरे थे कुछ और एक टूटा ख्वाब। खून के कतरे थे कुछ और एक टूटा ख्वाब। आज हमको है मिली गुजरे सालों की किताब, बैठ के करने लगे अपनी सांसों का हिसाब। और शेर देखिएगा कि एक कागज पर लिखा दिल का कोई मर्ज था, एक कागज पर लिखा दिल का कोई मर्ज था, और दवा के सामने नाम लिखा था शराब, और दवा के सामने नाम लिखा था शराब। आज हमको है मिली गुजरे सालों की किताब, आज हमको है मिली गुजरे सालों की किताब, बैठ के करने लगे अपनी सांसों का हिसाब। और शेर देखिएगा कि अब तलक पूछे नहीं जो और न सूझे हमको अब तक, अब तलक पूछे नहीं जो और न सूझे हमको अब तक। कुछ अधूरे प्रश्न थे और कुछ अधूरे थे जवाब, कुछ अधूरे प्रश्न थे और कुछ अधूरे थे जवाब। और गजल का आखिरी शेर देखिए कि सोचते ही रह गए राही हमको क्या मिला, सोचते ही रह गए राही हमको क्या मिला। आखिरी पन्ने फटे थे पूरी हुई किताब, आखिरी पन्ने फटे थे पूरी हुई किताब। आज हमको है मिली गुजरे सालों की किताब, बैठ के करने लगे अपनी सांसों का हिसाब, बैठ के करने लगे अपनी सांसों का हिसाब। बहुत बहुत धन्यवाद तवज्जो के लिए। और दीपावली पर्व हम मना रहे हैं। भगवान राम का वनवास खत्म हुआ और 14 साल बाद जब लौटे तो दीपों से पूरे अयोध्या जगमगा गई, पूरा देश जगमगा गया। और ये दीपावली पर्व तब से हम मनाते आ रहे हैं। तो राम का जो जीवन है वो इतना संघर्षपूर्ण रहा है। लोग आज कहते हैं कि यार मेरे जीवन में बहुत दुख है, भगवान सुनता नहीं है, मेरे ही जीवन में इतना दुख क्यों है, भगवान सुनता नहीं है। लेकिन वो ये नहीं देखते कि ईश्वर ने इस धरती पर लेकर के कितना दुख झेला, और जितने लोग उनके साथ में थे, जो परिवार था, जो मित्र रहे, उन्होंने भी दुख झेला। तो एक वेदना का गीत, एक प्रभु राम की उन विषमताओं का गीत आपके सामने रखता हूं प्रभु श्री राम के आगे। तो सुनिए गीत और आप भी आनंद लें और आप भी आनंद लें। कि माया के स्वामी ने माया, माया के स्वामी ने माया से ऐसा भरमाया, राम राम ही रटते रह गए राम समझना आया, राम राम ही रटते रह गए राम समझना आया। प्रभु श्री राम के जीवन की पहली विडंबना देखिए कि सरयू जल से गहरे अश्रु नीर में जो तर आया, सरयू जल से गहरे अश्रु नीर में जो तर आया। एक अवध छोड़ा तो हर घर
कर अपना घर कर आया। एक अवध छोड़ा तो हर घर अपना घर कर आया। पुष्पों के पदगामी ने शूलों से पग छिदवाया। पुष्पों के पदगामी ने शूलों से पग छिदवाया। और सृष्टि के दाता ने कुटिया, सृष्टि के दाता ने कुटिया में ही क्यों घर पाया। राम राम ही रटते रह गए राम समझना आया। राम राम ही रटते रह गए राम समझना आया। और देखिए अगला बंद कि जिस मैया ने सबसे ज्यादा ममता रस बरसाया। केकई, माता कौशल्या के पास वो रात में सोते थे, लेकिन केकई उनके सपनों में आती थी तो आधी रात को उठ करके माता केकई के पास चले जाते थे। तब सुनिएगा कि जिस मैया ने सबसे ज्यादा ममता रस बरसाया, उसके हाथों से ही तुमने क्यों वनवास है पाया। जिस मैया ने सबसे ज्यादा ममता रस बरसाया, उसी मात के हाथों तुमने क्यों वनवास है पाया। स्नेहमयी के कई की मेधा, स्नेहमयी के कई की मेधा को ऐसा भरमाया। युगो युगों का दोष ये ऐसा, युगो युगों का दोष ये ऐसा उसने ही क्यों पाया। राम राम ही रटते रह गए राम समझना के राम राम ही रटते रह गए राम समझ ना आया। और तीसरी विडंबना देखिए भगवान श्री राम के जीवन की कि दशरथ जी ने तप के वर से तुमको पुत्र में पाया। 3 और बेटे थे फिर भी तुमसे मोह लगाया। दशरथ जी ने तप के वर से तुमको पुत्र में पाया। 3 और बेटे थे फिर भी तुमसे मोह लगाया। रघुकुल रीत वचन पालन में उनको भी उलझाया। रघुकुल रीत वचन पालन में उनको भी उलझाया। पिता का सुख दे दशरथ जी को पुत्र वियोग सताया। राम राम भी रटते रह गए राम समझना आया। राम राम ही रटते रह गए राम समझना आया। और एक और विडंबना देखिए कि जनक नंदिनी राज दुलारी वेदे ही मन भाया। जनक नंदिनी राज दुलारी वेदे ही मन भाया। सप्तपदी पर एक वचन ले पत्नी व्रत अपनाया। जब 3-3 रानियां 5-5 रानियां करते थे उस युग की बातें सुनिए कि जनक नंदिनी राज दुलारी वेदे ही मन भाया। जनक नंदिनी राज दुलारी वेदे ही मन भाया। सप्तपदी पर एक वचन ले पत्नी व्रत अपनाया। ऐसी प्यारी रानी का भी क्यों सुख ना मिल पाया। ऐसी प्यारी रानी का भी क्यों सुख ना मिल पाया। कभी तो वन में कभी हरण में, कभी तो वन में कभी हरण में उसने क्यों दुख पाया। राम राम ही ते रह गए राम समझना। राम राम ही रटते रह गए राम समझना आया। और विडंबना देखिए कि प्रिय लखन ने भ्रातृ प्रेम में अपना घर बिसराया। लखन को नहीं हुआ था वनवास कि प्रिय लखन ने भ्रातृ प्रेम में अपना घर बिसराया। राज छोड़कर भाई भरत ने साधु वेश बनाया। राज छोड़कर भाई भरत ने साधु वेश बनाया। रिपु दमन उर्मिला मांडवी
रिपु दमन उर्मिला मांडवी ने भी कब सुख पाया। भक्ति में तड़पा जो तेरे, भक्ति में तड़पा जो तेरे, उसने ही तुमको पाया। राम राम ही रटते रह गए, राम समझ ना आया। राम राम ही रटते रह गए, राम समझ ना आया। और गीत का आखिरी बंद देता हूं कि प्रभु श्री राम जीवन को सब कुछ सिखा गए, इंसान को सब कुछ सिखा गए, लेकिन श्री राम ने क्या पाया कि पुरुषोत्तम बन मर्यादाओं का मतलब समझाया। पुरुषोत्तम बन मर्यादाओं का मतलब समझाया। रिश्ते नातों में बलिदानों का भी पाठ पढ़ाया। मित्र बने तो मित्र की खातिर सब कुछ दांव लगाया। मित्र बने तो मित्र की खातिर सब कुछ दांव लगाया। राम राज सबको दे राही, राम राज सबको दे राही, राम ने खुद क्या पाया। राम राम ही तेरे गए, राम समझ ना आया। राम राम ही रटते रह गए, राम समझ ना आया। तो ये प्रभु श्री राम के जीवन की वो विडंबना है, जब इंसान कहता है कि हम तो दुखों से भरे हैं, लेकिन प्रभु हमारी सुनता नहीं, तो प्रभु ने स्वयं इस धरती पर अवतार लेकर उन मानवीय दुखों को भोगा और लोगों को बता रखे गए कि संघर्ष में और इन दुखों को भोग कर ही जीवन को सफल बनाया जा सकता है। तो ये एक गीत था जो इस अवसर को सुशोभित करता है। और आइए बढ़ते हैं हम हमारे मंच की एक ऐसी बेटी की और, एक ऐसी कवयित्री की ओर, जो वीर रस माध्यम से आज पूरे देश में अपना नाम कमा रही है, अपना नाम बना रही है और हमारा नाम, इस वागड़ का नाम, इस बांसवाड़ा का नाम रोशन कर रही है। रोहिणी पंड्या को आमंत्रित करते हैं, वो आए और अपने छंदों से, अपने गीतों से हमारी इस महफिल को ओज की ओर ले जाएं। रोहिणी पंड्या। प्रणाम। बीबीसी राजस्थान के जरिए मुझे देख रहे सभी श्रोताओं को खमा खड़ी और दिवाली की राम राम। अभी राममय माहौल चल रहा है और हम सब जानते हैं कि इस वर्ष रामलला दिवाली अयोध्या में मनाएंगे। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, एक छंद आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। बहुत से पथभ्रष्ट लोगों ने राम के होने के प्रमाण मांगे। एक उत्तर उन्होंने 22 जनवरी को देखा था, एक उत्तर वो कल देखने वाले हैं। जो वो देखने वाले हैं वो मैं गाना चाहती हूँ, आप तक बात पहुंचाती हूँ। स्वागत। क्षितिजल पावक गगन में बसे हैं राम, भारत का कण कण राम पहचान है। क्षितिजल पावक गगन में बसे हैं राम, भारत का कण कण राम पहचान है। सरयू की पावन सी धार में हुए हैं लीन, जन जन के हृदय में विराजमान है। उनका ही नाम जप जप सारा जीवन है, उनसे ही जन्म और उनसे बयान है। कोई भी प्रमाण है जरूरी नहीं राम को, तो राम का प्रमाण यहाँ सारा हिंदुस्तान है। कोई भी प्रमाण है जरूरी नहीं राम को, तो राम का प्रमाण यहाँ सारा हिंदुस्तान है। और कुछ पथभ्रष्ट लोग हमें बांटना चाहते हैं, तब 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। राम मिलते कहाँ हैं? राम ना मिले हैं कभी धन द्रव्य संपदा में, राम तो मिले सदैव शबरी के बेरों में। राम ना मिले हैं कभी धन द्रव्य संपदा में, राम तो मिले सदैव शबरी के बेरों में। ताप में तपे हैं खुद दिन मान के समान, राम तो जले हैं दीप से घने अंधेरों में। राज भवनों की ऊंची ऊंची अटारी में नहीं, ऋषि मुख शिखर के पावन से घेरों में। राम ना बसे हैं कभी छल कपटी हृदय, राम तो बसे सदा निषाद के बसेरों में। राम ना बसे हैं कभी छल कपटी हृदय, राम तो बसे सदा निषाद के बसेरों में। और राम की बात हो और हनुमान की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। राम नाम में ही रच बस गया रोम रोम, राम राम बस राम रटती जुबान है। शब्दों का चमत्कार देखिएगा। राम नाम में ही रच बस गया रोम रोम, राम राम बस राम रटती जुबान है। प्रस्तर प्रतीक्षा में है जीवन संचार हेतु, तरण तरण के चरण ही निदान है। बस प्रस्तर प्रतीक्षा में है जीवन संचार हेतु, तरण तरण के चरण ही निदान है। धर्म भ्रष्ट शीश को उठाने लगे मद में, तो
उनके विनाश हेतु राम ही प्रधान है। भज राम उड़ चले पवन के वेग सम, राम नाम शक्ति का प्रमाण हनुमान है। भज राम उड़ चले पवन के वेग सम, राम नाम शक्ति का प्रमाण हनुमान है। राम नाम शक्ति का प्रमाण हनुमान है। और 4 पंक्तियां अब तक और पहुंचाना चाहती हूँ। हम देखते हैं आए दिन युवा पीढ़ी विदेशों से भारत की तुलना करती है। इन दिनों भारत एक गौरव को जी रहा है, वो गौरव मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, सुने। दीप्त दिशाएं सारी देखो, कांति युक्त दिनमान हुआ। दीप्त दिशाएं सारी देखो, कांति युक्त दिनमान हुआ। मही मनोहर का देखो, मंगल तक मंगल गान हुआ। मही मनोहर का देखो, मंगल तक मंगल गान हुआ। गीत विजय के नव प्रभात की सूर्य रश्मियां गाती हैं। गीत विजय के नव प्रभात की सूर्य रश्मियां गाती हैं। और चंद्रमा पे भी देखो, जय जय हिंदुस्तान। और चंद्रमा पे भी देखो, जय जय हिंदुस्तान हुआ। और चंद्रमा पे भी देखो, जय जय हिंदुस्तान हुआ। और एक गीत आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। दिवाली की बात आती है, किसी भी त्योहार की बात आती है, तो हम उन्हें नहीं भूल सकते जिनकी वजह से हमारे ये त्योहार हम इतनी खुशियों से मना पाते हैं। मैं एक कविता विशेष आपके मध्य में पढ़ना चाहती हूँ, गीत पढ़ना चाहती हूँ। इस देश में बहुत से लोग तिरंगे को फाड़ते हुए और जलाते हुए नजर आए। क्या है तिरंगा मेरे लिए, क्या है तिरंगा हमारे लिए, आप सब के लिए, और क्या है तिरंगा सरहद पे खड़े जवानों के लिए। आप तक बात पहुंचाती है, सुने। केसरिया साहस दर्शाता, केसरिया साहस दर्शाता, श्वेत शांति को गाता है। ये हरा रंग समृद्धि पर चलने की राह बताता है। ये हरा रंग समृद्धि पर चलने की राह बताता है। वसुंधरा पर शांति का, वसुंधरा पर शांति का संधान तिरंगा है। वसुंधरा पर शांति का संधान तिरंगा है। सारे जग में भारत की पहचान तिरंगा है। सारे जग में भारत की पहचान तिरंगा है। और क्यों पहचान तिरंगा है? जो अपने शौणित से करते भारत माँ का वंदन है, प्रणाम कीजिएगा उन्हें। जो अपने शौणित से करते भारत माँ का वंदन है। साहस के पर्याय बने उन वीरों का अभिनंदन है। रणभेरी सुन जिनके भुजदंडों में जगी भवानी है। उनसे ही तो लिखी गई भारत की विजय कहानी है। जिनकी छाती से टकरा कितने ही चकनाचूर हुए, भारत सम्मुख आत्मसमर्पण करने को मजबूर हुए। भारत सम्मुख आत्मसमर्पण करने को मजबूर हुए। भारत के उन शेरों का, हिंदुस्तानी शेरों का यशगान तिरंगा है। हिंदुस्तानी शेरों का यशगान तिरंगा है। सारे जग में भारत की पहचान तिरंगा है। सारे जग में भारत की पहचान तिरंगा है। वसुंधरा पर शांति का संधान तिरंगा है। और एक अंतिम छंद पढ़ना चाहती हूँ। श्री कृष्ण की बात हुई थी, मैं एक छंद जो मेरा सबसे पसंदीदा छंद है और जिस पर मुझे मंचों पर बहुत आशीर्वाद मिलता है, वो छंद आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। कृष्ण है क्या? जिन अधरों ने रण में है पांचजन्य छुआ, उन अधरों पे वंशी धरते बिहारी है। कौन है कृष्ण? जिन अधरों ने रण में है पांचजन्य छुआ, उन अधरों पे वंशी धरते बिहारी है। 3 मुट्ठी अक्षत में 3 लोक दान, कभी कभी चोरी माखन की करे बनवारी है। कभी चोरी माखन की करे बनवारी है। मुरली की धुन पर सबको नचाने वाले, वक्त आ पड़ा तो बने खुद चक्रधारी है। जिनकी कृपा की सारी दुनिया भारी रहे, वही कृष्ण राधा जी के प्रेम के आभारी है। जिनकी कृपा की सारी दुनिया भारी रहे, वही कृष्ण राधा जी के प्रेम के आभारी है। वही कृष्ण राधा जी के प्रेम के आभारी है।
तो आपने सुने रोहिणी के छंद और रोहिणी के गीत, और इन छंदों और गीतों के माध्यम से आज ये देश भर में पहचान बना रही हैं। आपने नैतिक को सुना, आपने सारिका जी को सुना, आपने जगदीश जी को सुना, हिमेश जी को सुना और संतवानी सर को सुना, और मुझे भी आपने थोड़ा बहुत सुन लिया होगा। तो ये थी हमारी कवियों की महफिल, और इस दिवाली की खुशियों में हम सब आपके साथ खुशियां बांटने के लिए आज यहाँ पे रहे। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। हमारे बीबीसी राजस्थान चैनल पर आप देखें इस कार्यक्रम को, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर आप इस कार्यक्रम को देख करके हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। और ऐसे ही और कार्यक्रमों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें बीबीसी राजस्थान। तो बीबीसी राजस्थान के सभी दर्शकों को, समस्त साहित्यकारों की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।